संत एकानाथ महाराष्ट्र के विख्यात संत थे। वह स्वभाव से अत्यंत सरल और परोपकारी थे। एक दिन उनके मन में विचार आया कि प्रयाग पहुंचकर त्रिवेणी में स्नान करें और फिर त्रिवेणी से पवित्र जल भरकर रामेश्वर में चढ़ाए। उन्होंने अन्य संतों के समक्ष अपनी यह इच्छा व्यक्त की। सभी ने हर्ष जताते हुए सामूहिक यात्रा का निर्णय लिया। एकानाथ सभी संतों के साथ प्रयाग पहुंचे। सभी ने त्रिवेणी में स्नान किया। उसके बाद अपनी अपनी कांवड़ में त्रिवेणी का पवित्र जल भर लिया। पूजा पाठ से निवृत्त होकर सबने भोजन किया, फिर रामेश्वर की यात्रा पर निकल पड़े। संतों का यह समूह यात्रा के मध्य में ही था कि मार्ग में एक गधा दिखाई दिया। वह प्यास से तड़प रहा था और चल भी नहीं पा रहा था। सभी संतों के मन में दया उपजी, लेकिन उनके कांवड़ का जल तो रामेश्वर के निमित्त था, इसलिए सबने अपने मन को कड़ा कर लिया। किंतु एकानाथ से रहा नहीं गया। उन्होंने तत्काल अपनी कांवड़ से पानी निकालकर गधे को पिला दिया। प्यास बुझने के बाद गधे को मानो नया जीवन प्राप्त हो गया। वह उठकर सामने घास चरने लगा। संतों ने एकानाथ से कहा, आप तो रामेश्वर जाकर तीर्थ जल चढ़ाने से वंचित हो गए। एकानाथ बोले, ईश्वर तो सभी जीवों में व्याप्त है। मैंने अपनी कांवड़ से एक प्यासे जीव को पानी पिलाकर उसकी प्राण रक्षा की है। इसी से मुझे रामेश्वर जाने का पुण्य मिल गया। वस्तुतः धार्मिक विधि विधानों के पालन से बढ़कर मानवीयता का पालन है, जिसके निर्वाह पर ही सच्चा पुण्य प्राप्त होता है। सभी धर्म ग्रंथों में परोपकार को श्रेष्ठ धर्म माना गया है। सही मायने में परोपकार से ही पुण्य फलित होता है। ईश्वर की सच्ची उपासना भी यही है। यही बात संत एकानाथ ने अपने आचरण से साबित की। सारे संत उनकी बात को सुनकर उनके नतमस्तक हो गए। दोस्तों, यह छोटी सी कहानी आपको कैसे लगी हमें कमेंट करके ज़रूर बताएं और हमारे वीडियो को लाइक शेयर ज़रूर करें। धन्यवाद।